नमस्कार, स्वागत है सभी का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। तो आज हम खंड 26 लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें 10 प्रश्नों की श्रृंखला है। तो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी लेक्चर इत्यादि अगर हिंदी साहित्य से आप हिंदी से तैयारी कर रहे हो तो चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम पिछले वीडियो का आपको 10 प्रश्नों को जवाब देंगे। 10 प्रश्नों का फिर आपको 10 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देंगे। तो चलिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। पहला प्रश्न, कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व किसकी देन है? तो कबीर काव्य में उपलब्ध प्रेम तत्व किसकी देन है? तो सही जवाब आपका है सूफी संप्रदाय का। किसकी देन है? सूफी संप्रदाय का। सूफी संप्रदाय की देन है। कबीर काव्य में जो कबीर लिखे हैं काव्य, उसमें जो उपलब्ध प्रेम है वो सूफी काव्य, सूफी संप्रदाय की देन है, मानी जाती है। दूसरा प्रश्न है, इसमें या इनमें से सूफी काव्य का अन्य नाम क्या है? इनमें से सूफी काव्य का अन्य नाम क्या है? तो ये सभी। सही जवाब होगा ये सभी, यानी प्रेम मार्गी शाखा भी कहते हैं, प्रेम आख्यानक काव्य भी कहते हैं, प्रेमाश्रयी भी कहते हैं। तो तीन तीन नामों से जाना जाता है। जिस तरह से आपका है, इसको एक नाम और सूफी काव्य भी कह सकते हैं। जिस तरह से संत काव्य है, ज्ञान मार्गी है, ज्ञानाश्रयी है, ज्ञान काव्य, इस तरह से इसके भी चार नाम मिलते हैं। तो ये सभी सूफी काव्य का अन्य नाम है। तीसरा है, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? तो सही जवाब आपका होगा नाथ पंथ, यानी नाथ संप्रदाय में नारी की निंदा मिलती है। ये आपका सही जवाब होगा। चौथा है, मेरी असफलताएं, यानी मेरी असफलताएं किसकी रचना है? मेरी असफलताएं किसकी रचना है? तो सही जवाब आपका है बाबू गुलाब राय। लिखा तो गुलाब राय है, लेकिन नाम है बाबू गुलाब राय। मेरी असफलताएं। अगला प्रश्न है, घुमक्कड़ तरई में कौन एक नहीं आते? घुमक्कड़ तरई, तीन लोग घुमक्कड़ तरई में आते हैं, एक नहीं आते हैं। तो आपका सही जवाब होगा निराला घुमक्कड़ तरई में नहीं आते, छायावादी कवि हैं। बाकी अज्ञे, नागार्जुन और राहुल सांकृत्यायन, यानी ये तीनों लोग क्या आते हैं? घुमक्कड़ तरई में आते हैं। इसका सूत्र है अनारा। आर से अज्ञे, ना से नागार्जुन और राह से राहुल सांकृत्यायन, तीनों घुमक्कड़ तरई में आते हैं। छठा प्रश्न है, लोक मंगल को काव्य प्रयोजन मानने वाले कवि हैं? लोक मंगल को काव्य प्रयोजन मानने वाले कवि कौन हैं? तो सही जवाब है तुलसी, यानी लिखा है तुलसी, तो यानी तुलसीदास लोक मंगल को काव्य प्रयोजन मानने वाले कवि हैं। ये आपके छठे प्रश्न का जवाब हो चुका है। अब चलते हैं आगे 7वें प्रश्न पर। आपको एक बात और बता दें कि आपका टीजीटी पीजीटी का जो आने वाला है वैकेंसी, वो देखिए दिनेश शर्मा से भी बात हो गई है, और जल्द ही आपके मान चलिए इसी में 18 तक, ज़्यादा से ज़्यादा लेटेस्ट अगर होगा तो 18 तक, नहीं तो सोमवार तक तो आपका विज्ञापन आ ही जाएगा। तो आप लोग एकदम बिल्कुल निराश ना हो। ये सरकार है आपके, बस अब आपके पास हो सकता है 2 ही महीने का मौका हो। कितने समय का? 2 ही महीने का मौका हो। आपका बचा है अप्रैल और मई, यानी 4-5 बचा है, यानी चौथा महीना, 5वां महीना बचा है। हो सकता है जून के या मई के फर्स्ट या मई के लास्ट या जून के फर्स्ट में क्या है पेपर करवा दे। इसकी कोई गारंटी नहीं, पेपर जरूर करवा देगा। तो आप लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। जिस तरह से भले बाद में कोर्ट में चला जाए इत्यादि, कुछ भी हो जाए, सब विज्ञापन फंस जाए, लेकिन ये चाहेगा तो करवा देगा, परीक्षा करवा देगा। बाकी उसी में ऐसे वैसे करके भर्ती कर लेगा। तो आप बिल्कुल तैयारी में लगे रहिए। किसी भी तरह से आप चूकिए मत कि अभी विज्ञापन नहीं आया है, फिर कब आएगा, फिर ये होगा। तो ये सब देख के मत करिए। आप जितने भी टीजीटी पीजीटी एलटी में छटे हुए हैं प्राइमरी से, वो लोग बिल्कुल तैयारी में लगे रहें, और जो नए हैं वो भी तैयारी में लगे रहें। चलिए अगला प्रश्न है, आचार्य जयदेव किस संप्रदाय के समर्थक आचार्य थे? आचार्य जयदेव किस संप्रदाय के समर्थक आचार्य थे? तो अलंकार संप्रदाय के समर्थक आचार्य थे आचार्य जयदेव। आचार्य जयदेव अलंकार संप्रदाय के समर्थक थे। रीति को पद संघटना किसने कहा? रीति को पद संघटना किसने कहा है? तो सही जवाब आपका है आनंदवर्धन। आनंदवर्धन ने रीति को पद संघटना कहा है।
सही जवाब आपका है। 9वां है इनमें से मार्क्सवादी समीक्षक हैं। तो कुछ लोग गलत दिए थे, तो मार्क्सवादी समीक्षक, तो मार्क्सवादी आपके रामविलास शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त और शिवदान सिंह चौहान सब हैं, यानी सही जवाब आपका है ये सभी मार्क्सवादी कवि में आते हैं। एक बात और, अगर कोई भी प्रश्न गलती से गलत हो जाता है, मतलब बताते वक्त आपसे अगर मैं कोई प्रश्न गलत लिखा गया है या हो जाता है, तो उसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, उसको जरूर सुधारा जाएगा। वैसे पूरी कोशिश है 101% की कोई भी प्रश्न आपको गलत बिल्कुल नहीं बताया जाएगा, जो बताया जाएगा 100% सही ही बताया जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है, अनुभाव के कितने प्रकार होते हैं? अनुभाव के कितने प्रकार होते हैं? तो सही जवाब है 4 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? अनुभाव के 4 प्रकार होते हैं, जिसको आप जानते हैं सात्विक, कायिक, वाचिक और है आहारी। ये आपके 4 प्रकार के होते हैं अनुभाव। बाकी सात्विक भाव के 8 प्रकार होते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, अगर पूछेगा अनुभाव कितने प्रकार के, 4। अगर 4 नहीं है किसी कारण तब आप 8 लगा सकते हैं, 4। बाकी फिर सात्विक भाव 8 प्रकार के होते हैं। तो ये आपके 10 प्रश्नों की श्रृंखला में आप जवाब हो चुका है। अब आपको 10 प्रश्न मिलते हैं जो कमेंट बॉक्स में लिख कर देने हैं जवाब। तो बिना किसी देरी के 10 प्रश्नों की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न कैसे कैसे रखे गए हैं। आज कुछ प्रश्न थोड़ा बहुत नहीं, आप लोग के लिए उतना हार्ड नहीं होगा अगर आप लोग पढ़े हैं। देखिए प्रश्न कौन कौन से। पहला प्रश्न, जयवधेय ऐतिहासिक उपन्यास किसका है? जयवधेय ऐतिहासिक उपन्यास किसका है? तो रांगे राघव, राहुल सांकृत्यायन, उपेंद्र नाथ, शिव प्रसाद सिंह। रांगे राघव, राहुल सांकृत्यायन, उपेंद्र नाथ, शिव प्रसाद सिंह। तो किसका है ये आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्त के कितने भेद माने हैं? आचार्य कुंतक वक्रोक्त के कितने भेद माने हैं? तो 5, 4, 3, 6। 5, 4, 3, 6 कितने भेद माने हैं ये आपको बताने हैं। तीसरा है, रीति को वृत्ति किस आचार्य ने कहा? अभी संघटना था, अब बता है कि रीति को वृत्ति किसने कहा है? वामन, मम्मट, कुंतक, आचार्य वर्धन, आनंद वर्धन। किसने कहा है रीति को वृत्ति? तीसरा प्रश्न था आपका। चौथा प्रश्न है, मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव है। मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव है तो गोदान में, दादा कामरेड में, शेखर एक जीवनी में और वैशाली की नगर बधू। तो किस रचना में मनोविश्लेषणवादी का प्रभाव मिलता है? तो आप अगर जानते हैं कौन मनोविश्लेषणवादी के अंतर्गत आते हैं तो आप बिल्कुल आप प्रश्नों को सही अवश्य करेंगे। 5वां बहुत ही प्रश्न अच्छा है, प्रश्न बहुत ही अच्छा है। कुकुरमुत्ता कविता में कुकुरमुत्ता और गुलाब के बीच का संवाद किस भावना से अनुप्राणित है? कुकुरमुत्ता कविता में कुकुरमुत्ता और गुलाब के बीच का संवाद किस भावना से अनुप्राणित है? तो अनुप्राणित है नई कविता का, नई कहानी भावना का, प्रगतिवादी भावना का, प्रयोगवादी भावना का, छायावादी भावना का। तो चारों में से किस भावना का है ये आपको बताने होंगे। छठा है, नदी के द्वीप में नदी और द्वीप का कैसा संबंध है? जो नदी का द्वीप है, शेखर एक जीवनी नदी के द्वीप अपने अजनबी अज्ञे की जो रचना है, पूछ रहा है नदी और द्वीप का कैसा संबंध है? तो पिता पुत्र के जैसा, भाई बहन जैसा, माँ बेटे जैसा, पति पत्नी जैसा। कैसा संबंध है ये आपको बताने होंगे। असाध्य बीड़ा का निर्माण किसने किया था? असाध्य बीड़ा का निर्माण किसने किया था? अज्ञे ने, प्रियंवद ने, वज्रकीत ने और केश काम्बली ने। तो असाध्य बीड़ा का निर्माण किसने किया था ये भी आपको बताने होंगे। 8वां है, परयुत्सुक में कौन सी संधि होगी? परयुत्सुक में कौन सी संधि होगी? आप अगर संधि अच्छे से पढ़ें तो आपके तुरंत दिमाग में आ जाए कौन सा है। दीर्घ संधि, यण संधि, अयाद संधि, व्यंजन संधि। तिथ में से कौन सा है परयुत्सुक में संधि ये आपको बताने होंगे। 9वां है, गोदान में होरी पात्र किस गांव का रहने वाला था? गोदान में होरी पात्र किस गांव का रहने वाला था? प्रश्न बहुत ही अच्छा है, पूछा जाता है। सोनारी गांव का, सोनपुरी गांव का, बेलारी गांव का, सिमरी गांव का। सोनारी, सोनपुरी, बेलपुरी नहीं, बेलपुरी नहीं है, बेलारी
और सेमरी गांव का, यानी चारों में से कहाँ था होरी? होरी को जान रहे हैं, ये नायक के रूप में है। होरी, धनिया, गोबर, झुनिया इत्यादि हैं। भोला, ये सब गोदान के ही पात्र हैं। तो इनमें से किस जगह का? आज का अंतिम और 10वां प्रश्न है, सहजता का कवि किसे कहा जाता है? ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। सहजता का कवि किसे कहा जाता? अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र, नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री। तो किसे कहा जाता है, ये आपको सभी प्रश्नों के जवाब देने होंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको लेकर जो भी भाग होगा। खंड 27 होगा, शायद 27 ही है, तो 26 खंड आपको बता दिया गया है और 27 लेकर फिर उपस्थित होंगे। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को पूरा देखिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।